Everybody, welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Divya. Today we are going to deal with legal maxims जो कि related है interpretation of statute से. तो continue करते हैं. Delegatus non potens delegate means no delegated power can be further delegated. प्रत्यायोजित शक्ति को आगे और प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है. रियल एस्पेक्ट में अगर हम इसकी बात करें तो ये बेस्ड है प्रिंसिपल एंड एजेंट की कंसेप्ट के ऊपर. अगर कोई प्रिंसिपल जो है वो अपने एजेंट को लॉफुली कोई ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए देते हैं, राइट, कोई जो पावर्स है वो प्रत्यायोजित करते हैं अपने एजेंट को देते हैं, तो जो एजेंट है वो आगे फर्दर किसी और व्यक्ति को, किसी और एजेंट को वो परफॉर्म करने के लिए ड्यूटी नहीं दे सकता है जब तक कि वो उसको उसके लिए अलाउ ना करे. ऑलराइट, तो ये मैगजीन यही कहता है कि नो डेलीगेटेड पावर्स कैन बी फर्दर डेलीगेटेड. नेक्स्ट है प्रो बोनो जो कि बात करता है फॉर द पब्लिक गुड. जो मैक्सिम है इसका मीन है फॉर द पब्लिक गुड, पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोक हित के लिए. नेक्स्ट है नॉसिटर अ सॉसेज. नॉसिटर अ सॉसेज का क्या मीन्स है, मतलब टू नो. नॉसिटर का मतलब है टू नो एंड सॉसेज का मतलब है एसोसिएशन, मतलब उसके साथ वाले एसोसिएट से पता लगाया जाए, रिकॉग्नाइज बाय इट्स पार्टनर्स. ठीक है. अनक्लियर वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो उसके सराउंडिंग वर्ड्स हैं उसके द्वारा उसका मीनिंग, उस वर्ड का मीनिंग जो कि क्वेश्चनेबल है या डाउटफुल है, उससे उसका पता लगाया जाए. एंड ये एप्लीकेबल है जहाँ पर लेजिस्लेचर के इंटेंशन का पता नहीं चल रहा हो एंड एसोसिएट वर्ड्स हो, वहाँ पर ये क्या है, एप्लीकेबल है. नेक्स्ट है एडजस्टम जेनरस जिसका मीन है एक छोटी सी फॉर्म है, नियरली वर्ड से इसका रिलेशन पता लगाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर बस, ट्रेन, स्कूटर ETC आगे लिखा जाता है तो जो इसके नियरली वर्ड्स हैं उससे इसके रिलेशन का पता चलता है. अगर हम बात करें नॉसिटर ऑफ द सेम काइंड, एडजस्टम जेनरस का रियल मीन है ऑफ द सेम काइंड, सेम प्रकार के. अगर हम बात करें इनके बीच में डिफरेंस की कि नॉसिटर और सॉसेस एंड एडजस्टम जेनरस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो जो एडजस्टम जेनरस है वो एक छोटी फॉर्म है जबकि नॉसिटर और सॉसेस एक बड़ी फॉर्म है. एक होल फ्रेज के प्रोविजन को उसके जो पर्टिकुलर वर्ड्स है उसके बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है इसका रूल. ठीक है, इसका मीन. एंड एडजस्टम जेनरस है एक छोटी फॉर्म है जिसके अंदर केवल नियरली जो वर्ड्स होते हैं उससे उसके रिलेशन का पता लगाया जा सकता है. ऑलराइट. नेक्स्ट मैगजीन है पैक्टस एंड सर्वेंट. एग्रीमेंट मस्ट बी कीप्ड. एज यू ऑल नो एग्रीमेंट जो होते हैं लीगली बाइंडिंग होते हैं, तो इसका मीन है एग्रीमेंट मस्ट बी कीप्ड. ये बेसिकली जो है फॉर इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट है उबी जस इबी रिमीडियम. उबी जस इबी रिमीडियम, आपने एक जो फ्रेज है वो सुनी होगी कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. उसी पर बेस है ये कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी. जहाँ पर राइट है वहाँ इक्विवेलेंट आपके रेमेडी आपको मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स है. जर्नलिस्ट स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट. यहाँ पर जो जनरलिया है वो स्टैंड करता है फ्रॉम जनरल एंड स्पेशली बस स्टैंड करता है फॉर स्पेशल. तो दो तरीके की लेजिस्लेशन है, एक जनरल है एंड एक स्पेशल लेजिस्लेशन है. तो किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें स्पेशल जो लेजिस्लेशन है उसी को वेटेज दिया जाएगा. तो यही कहता है ये लेट मैगजीन व्हेन इंटरप्रिटेटेड इट मीन्स दैट जनरल लॉज डू नॉट प्रिवेल ओवर स्पेशल लॉज और द जनरल डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम स्पेसिफिक्स. कि जनरल लॉज जो है डू नॉट प्रिवेल ओवर स्पेशल लॉज. ऑलराइट. नेक्स्ट है एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया एक्सपोजिटो नॉन इंडिकेट. means an absolute judgment or sentence needs no expositor. ये लिटरल रूल जो था हमारा उसके ऊपर बेस्ड है कि वर्ड्स को उनके नेचुरल एंड ऑर्डिनरी जो है मीनिंग है उसी से एक्सप्लेनेशन उसकी निकालनी चाहिए. एंड अगर वो उससे पता चलता है कि उसका जो नेचुरल मीनिंग है वो निकल रहा है तो उसको फर्दर इंटरप्रिटेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट. नेक्स्ट है अत रेज मैजिस वलेट क्वाम पैरिया. ये जो मैक्सिम है इसके अकॉर्डिंग जो वर्ड है उसका मीनिंगफुल जो है अर्थ निकलना चाहिए. ऑलराइट. उसका जो इंटरप्रेटेड है वो उसको प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज मीनिंग उसका निकलना चाहिए. जैसे अगर दो तरीके के यहाँ पर मीनिंग निकलते हैं, एक तो इंट्रा वायरस जो कि वैलिड माना जाएगा एंड अल्ट्रा वायरस जो कि अगेंस्ट है लॉ, अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की. तो जो वैलिड है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, जो प्रिसाइज मीनिंग उसका निकल रहा है हम उस पर ध्यान देंगे. ऑलराइट. तो इट इज़ बेटर फॉर अ थिंग टू हैव एन इफेक्ट दैन टू बी मेड वॉइड. नेक्स्ट है एक्स विसरिबस एक्टस मीन्स
एवरी पार्ट ऑफ स्टैट्यूट शुड बी कंसिडर्ड विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जो लॉज हैं उनको पूरा पढ़ा जाना चाहिए, ऑलराइट, उनको पूरा पढ़ाया जाना चाहिए। स्टैट्यूट्स को जब भी हम समझते हैं तो उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट है परिमैटेरिया, मीन statute sharing a common purpose or relating to the same subject. Statutes that are in perimeteria must be continued together. ठीक है, मतलब अगर दो प्रोविजन हैं एंड दो स्टैट्यूट्स हैं जो डील करते हैं विद द सेम सब्जेक्ट मैटर, ऑलराइट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो उससे रिलेटेड मीनिंग निकालने के लिए जो सब्जेक्ट मैटर है रिलेटेड, उससे पहले किसी स्टैट्यूट्स में जो भी एक्सप्रेस किया गया है उसके अकॉर्डिंगली वो उसका मीनिंग निकाला जा सकता है, ऑलराइट। तो यही कहता है परिमैटेरिया कि स्टैट्यूट शेयरिंग अ कॉमन पर्पस और रिलेटिंग टू द सेम सब्जेक्ट। जहाँ पर सेम सब्जेक्ट मैटर है, दो प्रोविजन है या दो स्टैट्यूट्स है जो डील करते हैं सेम सब्जेक्ट मैटर के साथ में, तो वहाँ पर पहले वाले स्टैट्यूट्स के साथ में जो मीनिंग उसका निकल रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसका मीनिंग देखा जा सकता है। नेक्स्ट है नलेम प्राइमेन साइन लेगी, मतलब पनिशमेंट, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, बिना लॉ के कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति कोई एक्ट करता है जो कि पनिशेबल नहीं है, ऑलरेडी अपराध नहीं कर रहा है वो, तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा। अगर वो कोई अपराध एग्जिस्ट नहीं करता है जो उसने एक्ट किया है एज अपराध, तो वो पनिश नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 in Constitution, no person shall be convicted of any offence except for violation of the law in force at the time of the commission of act, change as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force of the time of the commission of the offence। मतलब तब तक कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा जब तक उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल, चोरी के लिए जितनी सज़ा ऑलरेडी दी गई है वही सज़ा दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। मर्डर के लिए जितनी सज़ा दी गई है उतनी सज़ा दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जो लॉ बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। अगर कोई लॉ के अगेंस्ट नहीं गया है तो पनिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कंटेम्पोनिया एक्सपोजिटो ईस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगी, मीन्स the best way to constitute a document is to read it as it would be read when it was made। कि बेस्ट वे है किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने का उसे उसी प्रकार से पढ़ा जाए जैसा कि वो था, ऑलराइट। तो ये बात करता है एंशिएंट लॉ के बारे में, जो कि पहले काफ़ी टाइम पहले जो लॉज बने हैं उनके बारे में, कि उनको किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। और आज के टाइम में अगर वो लॉ अप्लाई किए जाएँ तो वो अप्लाई होते हैं आज के टाइम के अकॉर्डिंग या नहीं होते हैं। तो ये बेस्ट वे है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वे है इन द लॉ एक्सपोजिशन, ऑलराइट, जहाँ पर जो कंटेम्पोर्निया जो वर्ड है उसका मीन है एंशिएंट एंड एक्सपोजिटो मीन्स एक्सपोज करना। तो जो भी प्राचीन एंशिएंट जो भी लॉज हैं उनको एक्सपोज करना कि वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग सूटेबल हैं या नहीं है, एंड करेक्ट मैटर में उनको जो है उसके अकॉर्डिंग ढालना। तो यही कहता है ये मैगजीन, द बेस्ट वे टू कॉन्स्टिट्यूट अ डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट एज इट वुड बी रीड व्हेन इट वाज रीड, ऑलराइट। नेक्स्ट है नोवा कॉन्स्टिट्यूशो फ्यूचरिस फॉर्मैन इम्पोनिया डेबिट नॉन प्रेटरिटिस, मीन्स a new law ought to be constituted to interfere as little as possible with vested rights, means it can be said that new states of law is supposed to affect the future not the past। जो न्यू लॉज होंगे वो पास्ट को अफेक्ट नहीं करेंगे जबकि फ्यूचर के ऊपर चलेंगे। अगर कोई भी लॉ के अंदर कोई चेंजेस हुए हैं तो उसका जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, आगे की तरफ देखा जाएगा। और यही कहता है ये लैटिन मैगजीन कि अ न्यू लॉ ऑट टू बी कंस्टिट्यूट टू इंटरफियर एज लिटिल एज पॉसिबल विद वेस्टेड राइट्स। नेक्स्ट है अबैंडेंस कॉटिला नॉन नॉसेट, मीन्स एक्स्ट्रा कॉज जो है वो हार्म नहीं करता, ग्रेट कॉशन डज नॉट हार्म, इनफैक्ट वो आपको सेफ ही करता है डेंजर से। इट इज़ परफेक्टली फाइन कि ग्रेट कॉशन और केयर डज नॉट हार्म, कि हार्म नहीं करते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा कॉशन लेके चलेंगे तो वो हार्म नहीं करेगा, ठीक है, वो आपको सेफ ही करेगा, ऑलराइट। नेक्स्ट है एसेसरियम नॉन ड्यूसिड सैड सिक्विटर सम प्रिंसिपल, मीन्स एन एसेसरी डज नॉट ड्रॉ बट फॉलो इट्स प्रिंसिपल, मतलब एक्सेसरी लीड नहीं करती है बट वो ऑलवेज फॉलो करती है प्रिंसिपल्स को जो कि उसके एसोसिएट्स हैं। एंड एक्सेसरी डज नॉट ड्रॉ बट फॉलो इट्स प्रिंसिपल, खुद लीड नहीं करती है लेकिन जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करती है, ऑलराइट।
Thanks for watching everyone. Please like, share and subscribe my channel.